हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न ट्रिक्स एजुटेक। एंड इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नमपाई। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि नमपाई क्या है, उसे हमें क्यों यूज़ करना है और उसे किस तरीके से हमें यूज़ करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक जुपिटर नोटबुक बनाई है जिसका नाम मैंने रखा है नमपाई 1 और यहाँ पे मैंने हेडिंग भी दिया है नमपाई। इसे आप नम पी वाई भी कह सकते हैं, राइट। एंड दैट नम पाई और नम पी वाई स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल पाइथन, राइट। सो दे इस नाम से ही हमें पता चलता है कि यहाँ पे पाइथन के साथ जो भी हमें न्यूमेरिकल वर्क्स करना है वो हम नमपाई लाइब्रेरी के ज़रिए यूज़ करेंगे। ठीक है, सो बेसिकली नमपाई क्या है, तो नमपाई एक लाइब्रेरी है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ। ठीक है, और ये क्या करती है, ये सपोर्ट हमें प्रोवाइड करती है। देखो गाइज, बेसिकली हम पाइथन के ज़रिए भी न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस कर सकते हैं, लेकिन जब कैलकुलेशन बड़ा हो या फिर कॉम्प्लिकेटेड हो या फिर अलग अलग टाइप्स का हो, तब हमें क्या करना पड़ता है, एडिशनल लाइब्रेरीज़ का फंक्शन यूज़ करना पड़ता है। और बेसिकली नमपाई क्या करता है, यह हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है एकदम लार्ज और मल्टी डायमेंशनल एरेज के लिए, राइट। सो बेस एरे क्या होता है, तो एरे होता है एक ऐसा रोज और कॉलम का स्ट्रक्चर जहाँ पे हम क्या करते हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ स्टोर करते हैं, और जिसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पिक्चर्स और नंबर्स स्टोर्ड इन रोज एंड कॉलम्स, राइट। तो इसे हम बोलते हैं एरेज। सो बाय यूजिंग नमपाई हम क्या कर सकते हैं, हम नंबर ऑफ डायमेंशन वाले या फिर हम उसे वही कहते हैं कि मल्टी डायमेंशनल एरेज बना सकते हैं, और उन एरेज के साथ जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस या फंक्शंस हमें ऑपरेट करने हैं, उन फंक्शंस को हम नमपाई के ज़रिए ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ नमपाई ही क्यों यूज़ करें, क्योंकि कुछ बेसिक चीज़ों में भी, जैसे हम कुछ चीज़ें पाइथन लिस्ट या टपल के ज़रिए कर सकते हैं, उन चीज़ों के लिए भी नमपाई यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है, तो नमपाई एक फास्ट है, ईजी टू लर्न है, सीखने के लिए आसान है, उसी के साथ साथ उसमें बहुत सारे फीचर्स है, राइट। इट इज़ ए फीचर रिच लाइब्रेरी। एंड जो भी साइंटिफिक पैकेजेस है, तो उसमें से नमपाई एक कोर साइंटिफिक पैकेज में से एक कहा जाता है। ओके, तो हम इसको पांडाज या साइपाई के साथ भी आप इसको नमपाई को यूज़ कर सकते हैं। और बेसिकली जब स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग की बात आती है, राइट, स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग बाय यूजिंग पाइथन, उस वक्त पांडाज के साथ साथ हमें नमपाई भी यूज़ करना होता है। ठीक है, तो गाइज ये तो था नमपाई का इंट्रोडक्शन कि नमपाई क्या है, नमपाई हमें क्यों यूज़ करना है। अब हम देखेंगे कि हमें नमपाई कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि नमपाई को इंस्टॉल कैसे करना है। ठीक है, सो इंस्टॉलेशन मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंस्टॉलेशन। तो इंस्टॉलेशन के लिए आपको क्या करना है, इंस्टॉलेशन के लिए आपको आपके कमांड प्रॉम्प्ट या पावर शेल या फिर आप जो भी IDE यूज़ कर रहे हो, उस IDE के टर्मिनल से आपको सिर्फ एक कमांड रन करना है, और वो कमांड है पिप इंस्टॉल नमपाई। ठीक है, एक यही सेम सिंपल सी कमांड आपको रन करना है, और उसके ज़रिए आप आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में नमपाई को इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट। सो हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखेंगे कि किस तरीके से हम इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। सो आई विल राइट यहाँ CMD। तो मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर रहा हूँ। आप कमांड प्रॉम्प्ट के ज़रिए भी काम कर सकते हैं, उसी के साथ साथ आप आपके पावर शेल के ज़रिए भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट खोला है, और यहाँ पे मैं सिर्फ लिखूँगा जो मेरी बेस या होम डायरेक्टरी है उसमें पिप। बेसिकली आपको क्या करना होता है कि देखो, नमपाई के लिए प्री रिक्विजिट होता है, एक ही प्री रिक्विजिट होता है, और वो होता है पाइथन, राइट। और जैसे ही आप पाइथन इंस्टॉल करते हो, तो आप लर्नटेक्स का एक वीडियो भी है कि हाउ टू इंस्टॉल पाइथन, तो आप वो भी देख सकते हो किस तरीके से पाइथन सही तरीके से इंस्टॉल करना है। और उसी के साथ साथ पाइथन के साथ क्या होता है, पिप भी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है, राइट। तो हम उस पिप का इस्तेमाल करके नमपाई को इंस्टॉल करने वाले हैं, राइट। सो आई विल राइट पिप इंस्टॉल नमपाई और जस्ट हिट एंटर, राइट। सिर्फ आपको टाइप करना है पिप इंस्टॉल नमपाई और आपको एंटर प्रेस करना है। अगर आपके
लैपटॉप में या पीसी में पहले से इंस्टॉल है तो वो आपको बता देगा कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, और अगर इंस्टॉल नहीं है तो क्या करेगा, ये numpy जो लाइब्रेरी है वो इंटरनेट से डाउनलोड होगी और उसी के साथ साथ आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में इंस्टॉल होगी। सिर्फ एक चीज़ आपको चाहिए कि आपको इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए जब आप ये पिप इंस्टॉल कमांड रन कर रहे हो तब, राइट। तो मेरे पास ऑलरेडी है तो उसने दे दिया कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। सो इस तरीके से हमने numpy इंस्टॉल कर दिया है, राइट। तो हम अब numpy का यूज़ करना है, राइट। सो हम यहाँ पे देखेंगे हाउ टू यूज़ numpy। तो हाउ टू यूज़ numpy के लिए हमें क्या करना है, हमें सिर्फ करना है import numpy, राइट। तो गाइज आप ये सिंगल कमांड से भी काम चला सकते हो, लेकिन एक यूनिवर्सल जिसको हम एक बोलते हैं जो भी होती है कि जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड वैल्यूज़ होता है या फिर यूनिवर्सल कुछ भी चीज़ें होती है जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होती है, राइट। तो उसमें से एक होता है कि हाउ टू इम्पोर्ट numpy को इम्पोर्ट करने का और उसे यूज़ करने का एक स्टैंडर्ड तरीका है जो आपको पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड वाइड एक ही तरीके से मिलेगा, राइट। सो इम्पोर्ट numpy एज enp, राइट। इसका मतलब है कि आप इस कमांड का मतलब होता है कि numpy को इम्पोर्ट करो एज enp मतलब enp के नाम से numpy को इम्पोर्ट करो, राइट। enp इज़ यूज्ड एज शॉर्ट फॉर्म फॉर numpy, या numpy का शॉर्ट फॉर्म enp यूज़ किया जाता है। आप इसको आपके हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो, मतलब सिर्फ num लिख सकते हो। मतलब अभी देखो अगर मैंने ये कमांड रन किया तो दिस विल वर्क। अगर मैं इसके यहाँ पे कुछ भी और रन करता हूँ, राइट, इम्पोर्ट numpy, अगर सिर्फ आप इम्पोर्ट numpy भी करोगे तब भी वो रन हो जाएगा, या फिर इम्पोर्ट numpy एज num करेंगे तब भी वो रन हो जाएगा, वो एरर नहीं देगा। लेकिन जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है वो है इम्पोर्ट numpy एज enp, ठीक है। तो हम इस सेल को यहाँ से कट कर देते हैं ताकि, और इस सेल को हम फिर से दोबारा रिपीट रन करेंगे ताकि numpy एज ए np, राइट, np शॉर्ट फॉर्म से यूज़ हो। और शॉर्ट फॉर्म से क्यों उसे इंपोर्ट करना है, क्योंकि जब हम numpy को नीचे यूज़ करने वाले हैं तब हमें हर बार numpy पूरा टाइप करने की ज़रूरत नहीं होती, हम सिर्फ np डाल के उसे यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो ये तो था कि हाउ टू इम्पोर्ट numpy। अब बेसिकली जो बात हमने पहले बोली थी कि numpy को क्यों यूज़ करना है, राइट। तो जो बेसिकली जो पाइथन के बेसिक डेटा टाइप्स है उसमें से एक है लिस्ट। सो हमारे पास लिस्ट्स भी है, राइट। और लिस्ट एकदम क्या कर सकते हैं, हम लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, उसे एडिट कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एक्सटेंड का इस्तेमाल करके दो लिस्ट को कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। लेकिन क्या होता है, जब आपको मैथमेटिकल फंक्शंस करने हो तब आपको वहाँ पे एरर आएगा मतलब आप सारे मैथमेटिकल फंक्शंस उस पर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब उसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। इससे मैं यहाँ पे लिखूँगा पाइथन लिस्ट एंड उसको हम बोलेंगे से क्या लिखना होता है, पाइथन लिस्ट। और उनका जो है से ड्रॉबैक तो हम उसे नहीं बोल सकते, लेकिन उसका शॉर्ट कम जो है वो, राइट, कि क्यों उसे हमें एक लिमिटेड, यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिटेशन, ओके, पाइथन लिस्ट एंड लिमिटेशन। सपोज मेरे पास एक लिस्ट है डिस्ट, सपोज मैंने उसे लिख दिया डिस्ट जो कि है डिस्टेंस, यहाँ पर मैं पूरा लिखूँगा डिस्टेंस इज इक्वल टू लिस्ट है। सो मेरे पास डिस्टेंस है 10, 15, 20, 30, ठीक है। ये मेरे पास 3 डिस्टेंस है। और मेरे पास है टाइम नाम की एक अलग लिस्ट है जिसमें है 1 से दीज आर इन आवर्स से 1, 2, 3, 4, राइट। सो ये अब हमारे पास 2 लिस्ट्स है, दैट इज एक लिस्ट है डिस्टेंस और टाइम।
अगर मुझे इस लिस्ट का, इन दोनों लिस्ट्स का एडिशन करना है, राइट, ये दोनों लिस्ट मुझे ऐड करनी है, तब क्या होगा, मैं करूँगा यहाँ पे ऐड इज इक्वल टू डिस्टेंस प्लस टाइम, और नीचे हम लिखेंगे प्रिंट ऐड। तब देखो गाइस, जब मुझे इस दोनों लिस्ट को ऐड करना था तब क्या हो गया, तो उसने सबसे पहले लिस्ट प्रिंट करवा दी, उसके बाद दूसरी लिस्ट प्रिंट करवा दी, ना कि उसने एडिशन की। उसने क्या किया, उन दोनों को एक साथ जोड़ दिया, राइट। और ये तो हो गया पहला लिमिटेशन। अगर मुझे सपोज क्या करना है, मुझे इसको डिवाइड करना है, राइट, जो हम बोलते हैं कि स्पीड, राइट, हमें स्पीड कैलकुलेट कैसे करते सकते हैं, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम और डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, उससे हम फाइंड आउट करते हैं स्पीड। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पेस, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, और हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट स्पीड। और जब मैं करूँगा रन, तब हमें आएगा एरर, जो हमें कह रहा है कि अनसपोर्टेड ऑपरेशंस टाइप, राइट, दैट इज लिस्ट एंड लिस्ट, राइट, अनसपोर्टेड ऑपरेशंस टाइप फॉर डिवीजन। आप इससे डिवाइड, लिस्ट को लिस्ट से डिवाइड नहीं कर सकते, राइट। सो दीज आर दी ड्रॉबैक कि जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम उसको लिस्ट को यूज़ नहीं कर सकते, राइट। तब क्या करना है, तब हमारे काम आता है नमपाई, और हमारे उसमें से ये काम आता है नमपाई एरे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट होगा नमपाई के लिए, वो होगा नमपाई एरे, राइट। तो बेसिकली नमपाई एरे फिर से क्या होगा, नमपाई एरे एक रोज एंड कॉलम्स का स्ट्रक्चर होगा, जिसमें हम वैल्यूज स्टोर करेंगे, मतलब वो नाम होंगे, या मतलब क्या होगा, वो स्ट्रिंग वैल्यूज होगी, या फिर इंटीजर्स वैल्यूज होगी, फ्लोट वैल्यूज, या फिर बुलियन वैल्यूज होगी, राइट। उनको हम स्टोर करेंगे एक अरेज में, मतलब रोज और कॉलम्स में, राइट। और उन रोज और कॉलम्स की वजह से हम उसे डिफाइन करते हैं उसका डायमेंशन, राइट। सो उसको कितना डायमेंशन वाला एरे है, 1 डायमेंशनल है या फिर 2 डायमेंशनल है, राइट। सो वी विल सी इन डिटेल, हम उसको डिटेल में देखेंगे। तो नमपाई यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे करना है एरे को क्रिएट। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि किस तरीके से हमें एरे क्रिएट करना होता है, राइट। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा फर्स्ट से हमारा फर्स्ट एरे, तो हमें लिखना है, हमें नमपाई वाला एरे चाहिए, राइट। सो हम लिखेंगे एनपी का मतलब क्या है, हमने यहाँ पे लिखा है, राइट, यहाँ पे इंपोर्ट नमपाई एज एनपी मतलब है नमपाई। सो एनपी डॉट एरे, राइट, मतलब यहाँ में क्या, हम कैसे क्या बोल रहे हैं कि जो नमपाई लाइब्रेरी है उसमें से एरे का फंक्शन यूज़ करो, और राइट। सो हमें क्या है, ये हो गया आपका पूरा फंक्शन कि आपको np.array यूज़ करना है, और उस किसका यूज़ करना, कैसे एरे बनाना है, तो हमें लिस्ट का एरे बनाना है। सपोज मुझे इस टाइम का एरे बनाना है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, ये जो लिस्ट है पूरी लिस्ट इस ब्रैकेट में टाइप करूँगा, राइट। सो दैट इज 1, 2, 3, 4, राइट। दिस वॉज माई लिस्ट, राइट, ये मेरी टाइम वाली लिस्ट थी। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया np.array 1, 2, 3, 4, और मैं यहाँ पे सिर्फ करूँगा अब प्रिंट, राइट, मैं यहाँ पे करूँगा प्रिंट फर्स्ट। अब देखो, अब क्या प्रिंट हो गया 1, 2, 3, 4। और अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे। आई विल राइट अगेन प्रिंट टाइम। अब देखो, ये ऊपर का जो है वो है एरे, राइट। सो आई विल राइट फर्स्ट, और यहाँ पे मैं लिखूंगा दिस इज एरे, राइट। ये है हमारा एरे, और ये है हमारी लिस्ट,
ओके। सो फिर से रन करते हैं। सो दिस इज एरे एंड नाउ दिस इज लिस्ट। अब एरे और लिस्ट में क्या डिफरेंस है? तो लिस्ट के लिए हमने जैसे इनपुट दिया था 1, 2, 3, 4, वैसे ही यहाँ पे प्रिंट हुआ है 1, 2, 3, 4। लेकिन फॉर एरे क्या प्रिंट हुआ है? सिर्फ 1, 2, 3, 4, राइट। यहाँ पे कॉमा नहीं है, सो राइट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड एरे, कि कैसे आइडेंटिफाई करना है कि जो प्रिंट हुआ है वो लिस्ट प्रिंट हुई है या फिर एरे प्रिंट हुआ है, राइट। उसी के साथ साथ हम एक और कर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो आई विल राइट प्रिंट type of first, so it will say class numpy dot array, मतलब ये जो फर्स्ट है वो है numpy nd array। nd array मतलब n डायमेंशनल array, राइट। सो nd array n डायमेंशनल मतलब अलग अलग डायमेंशंस इसके हो सकते हैं, राइट। तो अब ये जो array हमने बनाया है फर्स्ट, वो है 1 डायमेंशनल एरे। इसे 1 डायमेंशनल क्यों बोलना है? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक रो और 4 कॉलम्स है, राइट। 1, 2, 3, 4 ये 4 कॉलम्स है और ये ही एक सिंगल रो है, दैट इज कॉल्ड एज 1 डायमेंशनल एरे, राइट। अगर हमें मल्टी डायमेंशनल एरे क्रिएट करना है, राइट, मल्टी डायमेंशनल मतलब मोर देन 1, जहाँ पे डायमेंशन मोर देन 1 होगा, दैट दोज ऑल विल बी कंसिडर्ड एज मल्टी डायमेंशनल एरे, राइट। सो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टी डायमेंशनल एरे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेकंड इज इक्वल टू, कैसे क्रिएट करना होता है? np डॉट एरे ब्रैकेट और उसके अंदर हमें देनी होती है लिस्ट, राइट। सो एरे के लिए अब क्या हो गया? इसके अंदर हमें देना है, राइट। सो इसके अंदर मुझे 2 अलग अलग रोज चाहिए, राइट, 2 डिफरेंट रोज। तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ है उन वैल्यूज़ को एक अलग 2 अलग अलग लिस्ट के अंदर मुझे इसे इनपुट देना होगा, राइट। इनपुट देना होगा मतलब क्या करना है? मुझे उन दोनों को 2 लिस्ट के अंदर देना है, राइट, 2 लिस्ट के अंदर। सो आई विल राइट व्हाट आई विल राइट दिस इन इसके ब्रैकेट अंदर लिस्ट से 1, 2, 3 और उसके बाद मैं लिखूंगा कॉमा और उसके बाद लिखूंगा 4, 5, 6 एंड लेट्स प्रिंट सेकंड। अब देखो अब क्या प्रिंट हो गया? 1, 2, 3 और नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो गया 4, 5, 6, राइट। आप इस तरीके से इसमें लिस्ट्स ऐड कर सकते हैं और उसके वो जितने आप अलग अलग लिस्ट्स ऐड करेंगे उतने यहाँ पे रोज ऐड हो जाएंगे, राइट। सो आई विल राइट से मल्टी इज इक्वल टू np डॉट अरे, उसमें फर्स्ट है सपोज 1, 2 ही लिखेंगे कॉमा, नेक्स्ट है 3, 4, 5, 6 और 7, 8, right? And say I will write print multi. So now this is okay. So अब यहाँ पे देखो कितने हो गया? यहाँ पे 1, 2, 3 and 4 there is इस मल्टी नाम के एरे में क्या है? Now there are 4 rows and 2 columns, right? यहाँ पे जो फर्स्ट था हमारा उसमें सिर्फ एक रो थी, 4 कॉलम्स थे। सेकंड में 2 रोज है, राइट, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। एंड थर्ड में है 4 रोज एंड 2 कॉलम्स, राइट। सो इस तरीके से आप एरे क्रिएट कर सकते हो, राइट। और अब देखो जब आप ये हो गया डायरेक्टली एक नया एरे बनाने का तरीका। अब मुझे क्या करना है? मुझे जो ये हमने ऊपर देखा था ना कि ये कैलकुलेशन नहीं हो रहा है मेरा स्पीड का, मतलब डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम,
राइट। ये दो लिस्ट हमने बनाई थी और इन दोनों लिस्ट का हमारा कैलकुलेशन नहीं हो रहा था। अब मुझे इन दोनों लिस्ट का यूज़ करके ही ये कैलकुलेशन करना है। तब मुझे क्या करना होगा, आई हैव टू कन्वर्ट दिस टू लिस्ट्स इनटू एरेज, राइट। और हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से हम लिस्ट को एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो हम यहाँ पे लिखेंगे व्हाट विल राइट, क्रिएट अरे फ्रॉम लिस्ट। ओके, किस तरीके से करना है, तो आई विल राइट np_dist इज इक्वल टू, नाउ दिस इज आवर न्यू वेरिएबल नेम और हमारा ये नए एरे का नाम है np_dist इज इक्वल टू, हमें क्या लिखना है, np डॉट अरे, राइट। हमें क्या करना है, ये numpy अरे बनाना है, तो आई विल राइट np अरे और हमें लिखना होता है लिस्ट का नाम, राइट। उस लिस्ट का क्या नाम है, क्या नाम है यहाँ पे, डिस्टेंस और टाइम, राइट। सो डिस्ट और टाइम, सो वी विल टेक द सेम, सो आई विल राइट हियर डिस्टेंस और उसी के साथ साथ दूसरी वाली है np_time इज इक्वल टू np डॉट अरे टाइम, राइट। और जैसे हम करेंगे रन, तो ये रन हो गया। अब अगर मैं प्रिंट करूँगा, हम प्रिंट करेंगे से प्रिंट np_time, तब देखो सिर्फ 1 2 3 4 प्रिंट हो गया, राइट। जैसे यहाँ पे हमने जब प्रिंट किया था तब क्या प्रिंट हो गया था, लिस्ट थी तब 1, 2, 3, 4, लेकिन यहाँ पे अब फिर से 1 2 3 4 टाइप हो गया, राइट। सो यहाँ पे हमने क्या किया है, उनका अब अरे कर दिया है। एंड नाउ आई कैन कैलकुलेट स्पीड, दैट स्पीड इज इक्वल टू, मुझे सिर्फ क्या यूज़ करना है अब, अरे, राइट। दिस ओनली डिस्टेंस, दिस इज लिस्ट एंड np_dist इज एन अरे। ओके, सो आई विल राइट np_dist डिवाइडेड बाय np_time और जैसे मैं करूँगा प्रिंट स्पीड, अब देखो मुझे एकदम एग्जैक्ट आंसर मिल गया। पहले का है 10, राइट। 10 मतलब क्या है, 10 डिवाइडेड बाय 1। अब दीज आर टू लिस्ट्स, यहाँ पे है ओके, 10 डिवाइडेड बाय 1 दैट विल बी 10, 15 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 7.5, 15 का हाफ, राइट। ठीक उसी तरीके से 20/3 हो गया 6.66 पूरा, और 7.5 फिर से 30/4, राइट। 15/2 और 30/4 विल बी द सेम, सो अगेन 7.5, राइट। तो इस तरीके से मुझे क्या मिल गया, इस तरीके से मैं उन लिस्ट को एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, कौन सा भी मैथमेटिकल ऑपरेशन उस पर अप्लाई कर सकता हूँ, राइट। नाउ ये तो हो गया कि मैथमेटिकल फंक्शंस के लिए, कि किस तरीके से हम मैथमेटिकल फंक्शंस को अप्लाई कर सकते हैं बाय यूजिंग एरेज का यूज़ करके हम किस तरीके से मैथमेटिकल फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं, राइट। उसके बाद आता है जो हमने देखा था कि एरे जो है या फिर जो numpy एरे होता है वो लिस्ट के कंपेयर में फास्ट रन होता है, राइट। जो ऑपरेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, फास्ट होता है, राइट। सो वी विल सी कि किस तरीके से numpy एरे एकदम फास्ट वर्क करता है, राइट। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग, ठीक है। और उसके लिए हम करेंगे इंपोर्ट, एक और इंपोर्ट करेंगे और वो है टाइम, क्योंकि हमें टाइम कैलकुलेट करना है, राइट। सो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लूँगा से साइज इज इक्वल टू, एक बड़ी साइज ले लेते हैं हम, से इट इज़ 10,000, ओके। एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 10,000, दैट इज साइज। तो मैं यहाँ पे लूँगा लिस्ट 1 इज इक्वल टू रेंज, अब ये पाइथन का फंक्शन है रेंज ऑफ साइज, ठीक है। और दूसरा फंक्शन है लिस्ट 2, वो भी है सेम, रेंज
ऑफ साइज। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा, रेंज ऑफ साइज। रेंज ऑफ साइज का मतलब क्या हो गया कि इन दोनों में जो भी जितनी भी वैल्यूज़ है वो कौन सी है, अप टू 1 लाख, राइट, इट इज़ 100,000, ठीक है, 1 लाख की वैल्यूज़ है, मतलब 0 से लेके 99,000 तक, 99,999 वो तब तक सारी वैल्यूज़ इन दोनों लिस्ट में सेव है, राइट। सो आई विल रन। सो हमारे पास ये 2 लिस्ट बनी है। उसी के साथ साथ हम सेम बनाएंगे एरेज, राइट, सेम साइज के एरेज बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ARR1 इज इक्वल टू np डॉट अरे, किसका अरे बनाना है, साइज। ओके, और उसके बाद मैं लिखूँगा ARR2 दैट इज आल्सो np डॉट अरे ऑफ साइज, राइट। तो अब हमारे पास 2 लिस्ट्स है और 2 अरेज है। तो हमें क्या करना है कि इन दोनों के सेम कैलकुलेशन के लिए हमें कितना वक्त लगता है, राइट। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा से फॉर लिस्ट के लिए हम लिखेंगे स्टार्ट करेंगे टाइम डॉट टाइम और ब्रैकेट, मतलब जब स्टार्ट होगा वो टाइम रिकॉर्ड करो, राइट। टाइम डॉट टाइम मतलब जो करंट टाइम है उसे रिकॉर्ड करो। और हम करेंगे रिजल्ट इज इक्वल टू, क्या रिजल्ट चाहिए हमें, हम यहाँ पे करेंगे लिस्ट का एडिशन, उन दोनों लिस्ट्स का एडिशन। अब देखो हम डायरेक्टली 2 लिस्ट्स का एडिशन नहीं कर सकते, राइट। यहाँ पे हमने देखा है वो ऐड नहीं हो रही, वो क्या हो रहा है, सिर्फ एक के बाद दूसरा ऐड हो रहा है, राइट। सो हमें ही करना है उसका एडिशन। सो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम यूज़ करेंगे उन एडिशन को एक फिर से लिस्ट में बना के हम यूज़ करेंगे लिस्ट कॉम्प्रहेंशन, ठीक है। लिस्ट कॉम्प्रहेंशन में हम लिखेंगे x, y और सो हम लिखेंगे फॉर x, y इन जिप मतलब ऐड करो। किसको ऐड करना है हमें, लिस्ट 1 comma list 2, right, this is the called as list comprehension। और हमें क्या करना है, हमें करना है प्रिंट। अब हमें प्रिंट करना है टाइम, राइट, व्हाट टाइम इट इज टेकिंग। तो हम फिर से करेंगे से ओके, विल राइट टाइम डॉट टाइम नाउ, राइट, ब्रैकेट मतलब नाउ माइनस स्टार्ट। ओके, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे हमने टाइम रिकॉर्ड किया, टाइम डॉट टाइम नाउ, उसके बाद हमने प्रोसेस शुरू की उन दोनों लिस्ट के एडिशन की, और उसके बाद हम प्रिंट कर रहे हैं। लेकिन तब क्या कर रहे हैं, हम प्रिंट कर रहे हैं टाइम डॉट टाइम, मतलब जो प्रोसेस ख़त्म होगी वो टाइम माइनस स्टार्ट टाइम, राइट। तो हम इन दोनों टाइम का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, तब हमें क्या मिलेगा, उस प्रोसेस के लिए कितना टाइम लगा है। सो जैसे मैं करूँगा रन, तो अब देखो मुझे क्या है 0.1423, मतलब 0.14 सेकंड्स में उसने इन दोनों लिस्ट का लिस्ट कॉम्प्रहेंशन कर दिया। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 का लिस्ट कॉम्प्रहेंशन, मतलब उसने उन दोनों लिस्ट का एडिशन कर दिया। अब क्या करेंगे, अब करेंगे हम ये सेम चीज़ करेंगे अरेज के साथ। ओके, सो आई विल राइट हियर फॉर अरेज, आई विल राइट अगेन स्टार्ट इज इक्वल टू टाइम डॉट टाइम, उसके बाद हम लिखेंगे रिजल्ट। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ अरेज का एडिशन करना है। सो आई विल राइट ARR1 प्लस ARR2, बस इतने में आपका काम हो जाएगा। मतलब जब आप एरे क्रिएट करते हो तब आपको कैलकुलेशन का कोडिंग में भी टाइम बचता है और प्रोसेस में भी टाइम बचता है, राइट। सो एंड आई विल राइट प्रिंट टाइम डॉट टाइम नाउ माइनस स्टार्ट, और हम इसे करेंगे रन। तो अब देखो यहाँ पे कितना है 0.14, और इसके लिए इसका टाइम लगा 0.11, राइट। सो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सेम ऑपरेशन के लिए
numpy एरेज को कम टाइम लगता है, राइट, मीन्स द प्रोसेसिंग टाइम विल बी रिड्यूस्ड। ओके, तो गाइज ये तो था कि numpy का स्पीड या फिर किस तरीके से हमें क्यों हमें numpy यूज़ करना है, राइट। उसके साथ साथ हम अब आगे देखेंगे कि numpy इन डिटेल्स। सो आई विल राइट हियर ndim, DIM, राइट, दैट इज n डायमेंशंस। एक एरे में क्या क्या होता है, राइट, एक एरे के कौन कौन से वेरिएबल्स आप उसमें से निकाल सकते हैं या फिर क्या क्या उसकी और डिटेल में जानकारी देखेंगे। सो मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा से ARR इज इक्वल टू np डॉट अरे, और एक छोटा सा अरे हम लेंगे। सो मैं यहाँ पे लूँगा से 1, 2, 3, 4 और उसके बाद हम लेंगे 5, 6, 7, 8, राइट। नाउ गाइस देखो, जब पहले बार हमने एरे बनाया था तब क्या किया था, हमने लिस्ट का यूज़ किया था। नाउ वी आर यूजिंग टपल्स, राइट, मतलब आप टपल को या लिस्ट दोनों को भी आप एरे में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। सो दिस इज़ माय एरे, राइट, ये अब हमारा एरे है ARR। अब हम क्या करने वाले हैं, इस ARR को के जो डायमेंशंस होते हैं वो डायमेंशंस हम फाइंड आउट करने वाले, राइट। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा से प्रिंट, अब मैं एक साथ ही सारे वैल्यूज़ बताऊँगा। ARR, राइट, ARR कमांड होता है ndim, राइट, ndim मतलब आई विल राइट हियर डायमेंशंस और आई विल राइट नंबर ऑफ डायमेंशंस, राइट, नंबर ऑफ डायमेंशंस। उसके बाद मैं लिखूँगा प्रिंट ARR डॉट डी टाइप, ये हमें बताएगा डेटा टाइप्स ऑफ एरे एलिमेंट्स, राइट, उस एरे में जो भी वैल्यूज जो भी कुछ है उसका डेटा टाइप बताएगा। उसके बाद हम लिखेंगे प्रिंट ARR डॉट आइटम साइज। सो ये हमें बताएगा कि स्पेस रिक्वायर्ड टू स्टोर ईच एलिमेंट, ठीक है, ईच एलिमेंट का जो भी स्पेस लगेगी वो। सो हम लिखेंगे प्रिंट ARR डॉट साइज, राइट, ARR डॉट साइज मतलब हमें यहाँ पे मिलेगा कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसमें कितने एलिमेंट्स है, मतलब जो है 1, 2, 3, 4 वो कितने हैं। उसके बाद हम लिखेंगे प्रिंट ARR डॉट शेप, राइट, प्रिंट ARR डॉट शेप, तो ये बताएगा हमें शेप ऑफ अरे, और हम करेंगे इसे रन। तो अब देखो, सबसे पहले वो ndim था, नंबर ऑफ डायमेंशंस 2, सो इट विल हैव 2 डायमेंशंस। से हम यहाँ पे एक और कमांड एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, सो दैट इज प्रिंट ARR, फिर से रन करेंगे। अब देखो, ये फर्स्ट है हमारा एरे, दैट इज इट इज हैविंग 2 rows एंड 4 columns। सो नंबर ऑफ डायमेंशंस इज 2, सो दिस इज मल्टी डायमेंशनल एरे। उसके बाद है डॉट डी टाइप, जो भी इसमें आइटम्स है, एलिमेंट्स है, उनका डेटा टाइप दैट इज इंटीजर। उसके बाद है स्पेस रिक्वायर्ड टू स्टोर ईच एलिमेंट, दैट इज 4, मतलब हर एलिमेंट को स्टोर करने के लिए 4 बाइट्स ऑफ स्पेस लगता है या फिर रिक्वायर्ड है। उसके बाद है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट इज 8, राइट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एलिमेंट्स है। और उसके बाद है ARR डॉट शेप, दैट इज शेप ऑफ एरे, दैट इज 2/4। 2/4 means 2 rows and 4 columns. This is shape of array, 2 rows and 4 columns.
राइट। सो इस तरीके से ये तो था बेसिक्स ऑफ एरे। उसके बाद का जो है हम इस वीडियो में इतना ही देखेंगे कि बेसिक्स ऑफ एरे। उसके बाद हम देखेंगे कि और किन किन तरीके से हम एरे बना सकते हैं और उन एरेज पे कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।